हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, नाम है इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रोस्टैट। तो यहाँ पे क्या करा गया है, दो चार्जेस रखे गए हैं और दोनों का नेचर क्या है, सेम है। आप देखेंगे एक का वैल्यू है एम क्यू और दूसरा क्या है एन क्यू। हियर एम एंड एन इज द नंबर्स, ये कोफिशिएंट है किसके, क्यू के। जैसे n बराबर 2 3 4, n बराबर 2 3 4 लाइक दैट। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से आप सभी लोग। इसमें करा क्या गया, एक एनालिसिस देखी गई और एनालिसिस के केस में हमें सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल कराएगी। बड़े ध्यान से आप समझिएगा। जब ये पोजीशन 1 पे है, इसका नाम है टेस्टिंग चार्ज, और ये टेस्टिंग चार्ज हमेशा कैसा लिया जाएगा, जब तक एक्सिस पे होगा Q, M। पूरी बात समझिएगा। टेस्टिंग चार्ज की वैल्यू कितनी है, Q, M। अब देख रहे, ये है एक्सिस ऑफ द डाइपोल या एक्सिस ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, और ये क्या है, परपेंडिकुलर टू इट। तो जब ये पोजीशन 1 पे था तो इसने भी इसे क्या करना शुरू किया, रिपेल। कितने से, फोर्स F1 से, और वो तो पोजीशन 1 पे कितने से रिपेल कर रहा है, फोर्स F2 से। आप देख रहे होंगे F1 और F2 दोनों की कंडीशंस, F1 और F2 दोनों कैसे हैं, रिपल्सिव है F1 और F2, both are repulsive. Here F2 is repulsive backward and F1 is repulsive forward. एक कैसा है, बैकवर्ड रिपल्सिव है, और दूसरा कैसा है, फॉरवर्ड रिपल्सिव। F1 किसका है, MQ का, और ये किसका है डियर, NQ का। आप देख रहे होंगे। अब इनकी एनालिसिस स्टार्ट कर दे तो कैसे एनालिसिस में आएगी चीजें, बड़े ध्यान से एक बात समझेंगे। अगर मैंने कहा F1 इज इक्वल टू कितना आएगा, NQ इंटू Q अपॉन में एक्स स्क्वायर फ्रॉम द कूलम्स लॉ, और ये किस तरफ है डियर, रिपल्सिव फॉरवर्ड। ये किस तरफ है, रिपल्सिव फॉरवर्ड। F2 किस तरफ है, KNQ इंटू Q अपॉन में एक्स स्क्वायर फ्रॉम द कूलम्स लॉ, किस तरफ बेटे, रिपल्सिव बैकवर्ड। हमें देखने को ये मिलता है, ये जो एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हमें देखने को क्या मिल रहा है, F1 और F2 दोनों है, दोनों कैसे हैं, रिपल्सिव है। एक रिपल्सिव फॉरवर्ड है और दूसरा रिपल्सिव बैकवर्ड है। एक रिपल्सिव कैसा है, फॉरवर्ड, और दूसरा कैसा है बेटे, रिपल्सिव बैकवर्ड। पूरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक है रिपल्सिव फॉरवर्ड और दूसरा है रिपल्सिव बैकवर्ड। तो देखने को ये मिलता है कि एंगल जो है F1 और F2 के बीच में थीटा, वो कितना है, 180 डिग्री। F1 और F2 दोनों फोर्स है, तो ये कैसे क्वांटिटी होंगी, वेक्टर क्वांटिटी है। सो केस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी में जब हमने चीजों को डील करने की कोशिश करी तो दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में कैसे हो जाएंगे, F नेट इक्विलिब्रियम पे कितना होना चाहिए, 0 न्यूटन। कितना होना चाहिए भैया, 0 न्यूटन। जो कौन एक्सपीरियंस करेगा डियर, टेस्टिंग चार्ज। जिसे कौन एक्सपीरियंस करेगा, टेस्टिंग चार्ज, जिसकी वैल्यू कितनी है डियर, Q, M। जिसकी वैल्यू कितनी है, Q, M। पूरी बात समझिएगा ध्यान से। अब हुआ क्या है, यहां पे बड़ी ध्यान से एक बात सुनिएगा। आपने F1
का मैग्नीट्यूड बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ F2 देखा, तो वो जगह कौन सी थी? इक्विलिब्रियम। जब आपने इसे सॉल्व करने की कोशिश करी तो इसकी वैल्यू आती है KMQ इंटू क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू KNQ इंटू क्यू अपॉन d minus x का whole square. So the q and q will cancel with the k and k like that. So the m upon में x square is equal to n upon d minus का this का whole square. So जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो जो दोनों तरफ वैल्यू मिलेंगी वो कितनी वैल्यू मिलेगी बेटे? अंडर रूट m अपॉन x is equal to under root n upon में d minus x. By taking the cross product, we are getting the value. This is the x under root n upon में under root m. पूरी बात क्लियर? तो जब हम इसे मैथमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी d by x minus 1 is equal to root n upon में root m. So the d by x equals to under root n upon root m. This one will shift towards the right. So the d by x बराबर under root n upon under root m plus 1. Then x equals to कितना आ जाएगा? Root m into d upon में root m plus root. तो ये जो हमारे को x मिला है, ये x क्या है? आप देखेंगे ये x है क्या? ये x जो है mn से mq से x दूरी पे ये टेस्टिंग चार्ज किसमें चला जाएगा? इक्विलिब्रियम में। मतलब mq से कितनी दूर है? x दूरी पे है, तो यहां से कितनी दूर है? d माइनस x दूरी पे। यहां से कितनी दूर है? x दूरी पे, तो यहां पे कितनी दूरी पे चला जाएगा? d माइनस x दूरी पे। तो अगर मैं कहूं ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो आ रही है, ये x दूरी कहां से? ये x दूरी आती है हमारे को mq से, तो nq से कितनी दूर आएगा? फॉर इक्विलिब्रियम from nq that is d minus x. और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी? रूट n इंटू डी अपॉन में रूट m प्लस रूट n. ये वैल्यू आ जाएगी। पूरी बात समझिएगा ध्यान से। दिस एंड दिस, तो आपको समझना है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम क्या है? वो जगह है जहां पे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? 0। और अगर मैंने ऐसा लिया, दो अनइक्वल चार्जेस लिए mq और nq के, दो अनइक्वल चार्जेस लिए mq और nq के, तो mq से कितनी दूर? x दूरी पे, और nq से कितनी दूर पे? d माइनस x दूरी पे। तो यहां कंडीशन किसकी है कि F1 और F2 दोनों कैसे हैं? रिपल्सिव है, जिनकी वैल्यूज ये आती हैं। और उसके बाद हमने जब इसे सॉल्व करके देखा तो हमारे को ये डिस्टेंसेस मिलते हैं, कहां से? MQ और NQ से। तो अब हम इसे सॉल्व करके देखेंगे कि m बराबर, हमने क्या कहा, हमारे पे इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। हमने लिया एक चार्ज यहां पे और दूसरा चार्ज यहां पे, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू डियर कितनी है? 3q, और इसकी वैल्यू हमारे पास है 4q। तो मतलब m बराबर कितना? 3, n बराबर कितना? 4। m बराबर कितना? 3 और n बराबर 4। तो जब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमारे को यहां से एक टेस्टिंग चार्ज कितनी दूर पे जाके हमें मिलेगा उसकी बात करते हैं। तो टेस्टिंग चार्ज की वैल्यू है q, m। तो इस mq से कितनी दूर होगा? x बराबर रूट ऑफ 3 अपॉन में रूट ऑफ 4 प्लस रूट ऑफ 3 इंटू डी दूरी पे। ये दूरी कहां से मिली हमें?
3Q से, और अगर हमने बात करी 4Q से तो d माइनस एक्स बराबर आएगा हमारे पास रूट ऑफ 4 इंटू डी अपॉन में रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 4। तो इस फॉर्मूले में आप रख के डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। आप लोग देख रहे होंगे। तो इन दोनों केसेस में इसको जो एक्सपीरियंस हुआ है वो F1 किस तरफ एक्सपीरियंस हुआ है, फॉरवर्ड, और F2 किस तरफ एक्सपीरियंस हुआ है, बैकवर्ड। लेकिन F1 और F2 दोनों कैसे हैं, रिपल्सिव है। F1 रिपल्सिव है किसका डियर, 3Q का, और F2 किसका रिपल्सिव है, 4Q का। आपको ये बातें समझ आ रही होंगी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, ठीक है।